विनोद जी, ये अमीनाबाद पार्क का मामला संज्ञान में आया है, क्या कुछ इस पे किस तरह से कब्जेदारी हो रही है और क्या आपने किस पर प्रयास किया इसके लिए? अमीनाबाद पार्क हो या कोई पार्क, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसको बचाएं। शुक्रवार के दिन पता लगा कि मंदिर के बीच में गड्ढे खोद करके पिलर लगाए जा रहे हैं और दीवार की रचना चल रही का प्रयास हो रहा है। तो जाके देखने में पता चला गड्ढे खोद करके और उसके क्या नाम है, चारों तरफ पिलर लग रहे हैं और उसमें बीच में आरसीसी से जो माउंटेड ये जो पिलर उससे वो माध्यम आरसीसी के माध्यम के वो ब्लॉक के माध्यम से दीवार बनाने जाने के लिए ब्लॉक रखे हुए थे, जिसकी सूचना फ़ौरन नगर निगम के हर एक उच्च जिम्मेदार अधिकारी को दे दी गई। उसके बाद नगर निगम के जेई और एक दो लोग आए, उन्होंने उसको काम बंद करने को कहा। तो शायद जो भी हमारे भाई कब्जा कर रहे हैं उन्होंने उस समय तो बंद कर दिया, उनके जाते फिर कब्जा शुरू कर दिया। शुक्र शनिचर के अंदर उन्होंने पूरी चुन करके उसकी पूरी दीवार खड़ी कर दी और चारों तरफ से उसको एक पार्क का बड़ा हिस्सा फाउंटेन जिसमें भगवान परशुराम की मूर्ति लगी थी उस सबको घेर करके और हनुमान मंदिर से मिला दिया और उसके बाद उसको पोत करके हनुमान गढ़ी का नाम दे करके एक उसको हनुमान गढ़ी का शेड दे दिया कि जैसे ही पुराना हनुमान मंदिर हो। ज्ञात हो कि अभी 1 महीने पहले ही जिन्होंने कब्जा किया है उन्होंने अभी शौचालय के सामने 6 दुकानें बनाई थी। पूर्व में भी वो मंदिर के अंदर दुकान बनाते रहे हैं। मंदिर के जो परिक्रमा गेट जो थे उन्होंने उसको भी बंद करके दुकान के रूप में बेच चुके हैं। चारों तो दुकान अभी जब लॉकडाउन चल रहा था उस बीच में उन्होंने कुछ मंदिर वो पार्क के प्रांगण के अंदर कुछ पक्की दुकानें बना करके और उनमें प्रसाद वाले आदि को उसके अंदर उन्होंने बसाया, उसमें पक्की दुकान बना ली थी। इस प्रकार से धीरे धीरे इस सार्वजनिक प्रॉपर्टी को कब्जा करते चले आ रहे हैं। स्थानीय जो पार्षद है उनकी क्या भूमिका, उन्होंने क्या कुछ किया इस मामले में? मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरी पार्षद जी से कोई बात इस संबंध में मेरी कोई बात भी नहीं हुई और मैं बहुत नहीं बता पाऊँगा। नाम बता दीजिए किसने ये कब्जा किया है, इस पर क्या कौन काम कर रहा है? अभी तो मंदिर के जो पुजारी पाठक बंधु हैं उनका ये हाथ था, उनके द्वारा जो संज्ञान में आया कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और पहले भी उन्हीं के माध्यम दुकान बनी थी। पूर्व में जब नगर विकास मंत्री श्री स्वर्गीय लालजी टंडन जी थे तो उन्होंने एक बार कुछ दुकानों को बुलडोजर के द्वारा माध्यम से ध्वस्त भी कराया था, इसके अवैध निर्माण को उस समय ध्वस्त भी कराया था। अच्छा, उसके बाद उनकी सरकार से हट जाने के बाद पुनः जब दूसरी सरकार आई तो फिर उसको पुनः निर्माण करा लिया गया, क्योंकि वो कुछ प्रभावशाली और कुछ पार्टियों के अंदर एक दखल रखते हैं। उनकी सरकार आने में उन्होंने उसको पुनः निर्माण करा लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेयर भी भाजपा के हैं और मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता कहाँ जाएगी? देखिए, मैंने उचित फोरम के ऊपर अभी नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दे दी। उनसे आज भी मेरी वार्ता हुई और नगर आयुक्त से आज भी उनकी कार्यशैली को देखते हुए 1-2 दिन में निर्णय लेते हुए माननीय महापौर को भी आज मैंने जानकारी में देते हुए उनके सामने मेरे नगर आयुक्त के साथ वो भी उस वार्ता में बैठी हुई थी, जिसमें नगर आयुक्त ने कहा कि मैं शीघ्र जांच करा रहा हूँ। नगर आयुक्त ने कहा मैं जांच करा रहा हूँ। हमें ऐसा है कि शीघ्र एक उचित निर्णय लेंगे जो कि जनहित में होगा, नगर निगम के हित में होगा। जो नगर निगम का अवैध पार्क कब्जे में लिया गया है, जिसके अंदर नगर निगम का एक उसके अंदर बहुत पुराना हरा पेड़ लगा हुआ था गूलर का, उसको भी काट दिया गया, जो कि बहुत बड़ा अपराध है, अपराध श्रेणी में आता है। तो उसके लिए वो उचित फोरम पे जाकर के थाने में FIR आदि कराएंगे, ऐसा मेरा मानना और सोचना है। जब वो कार्य नहीं करेंगे तब उसके बाद हम बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने पेड़ काटा है तो आपने वन विभाग से संबंध में बात की, वन विभाग को शिकायत की आपने? नहीं, नगर निगम का पार्क है और नगर निगम को मैंने सूचना दे दी, उसकी फ़ोटो भेज दी कटे पेड़ की कि अब वो उसको उनका दायित्व है। हमारे उद्यान अधीक्षक, हमारे जो उद्यान जो कार्य अधिकारी देखते हैं, ये उनका दायित्व है कि वो उसको सूचना थाने में FIR कराएं। आपने बताया कि आपने शिकायत की थी, उसके बाद अधिकारी वहाँ से आए, नगर निगम से आए, उन्होंने कहा काम रोक दिया, उनके जाते ही फिर काम शुरू हो गया, दीवार बन गई। तो क्या लगता है आपको शिकायत करने के बाद भी अगर काम हो जाता तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है? शाहिद भाई,
आप कुछ दिनों पहले आप ही ने मुझको बताया था कि उसके क्या नाम अशोक मार्ग के ऊपर जी। शक्ति भवन के सामने एक पार्क को कब्जा कर लिया गया। जी। तो अच्छा, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि नगर निगम की फलानी प्रॉपर्टी और एलडीए की फलानी प्रॉपर्टी। वहाँ पर भी पेड़ काटे गए थे, अशोक के पेड़ काटे जा रहे थे, वन विभाग ने उसको रुकवा दिया है फिलहाल। पेड़ नहीं कट पाए हैं, लेकिन वो कभी कब्जा उस पर है लोगों का, जमीन पर, पार्क पर। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी निर्देशित किया गया था, शायद मेरी जानकारी में आया है कि हरे पेड़ ना काटे जाएं, तो उसके ऊपर हरे बहुत अच्छा वो हरे पेड़ काटने से बच गए। अभी रक्षाबंधन के ऊपर हम लोगों ने राखी पर्व जो बनाया था, उसमें पेड़ों को राखी बांधी थी कि इन पेड़ों को ना काटा जाए। अभी कोविड के समय में ऑक्सीजन कितनी कमी हो गई थी, ऑक्सीजन केवल इन पेड़ों के माध्यम से बनती है। हमारा जो पार्षदी क्षेत्र रहा है, जिसमें वर्तमान में हमारी पत्नी पार्षद हैं, उसके अंदर जितने पार्क हैं आप उसको देख सकते हैं कि सब पूर्ण तरीके से विकसित किए गए हैं। सब में पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हम कटिंग से 10,000 पेड़ इस बरसात के अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उनको बना के और जनता को बांटें। हम अपने पार्कों में मुख्यमंत्री की योजनाओं को नगर निगम क्या भट्टा लगा रहा है कि उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। इस तरफ मुख्यमंत्री की योजनाएं तमाम आ रही हैं, पेड़ों को संरक्षण करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। अब रक्षाबंधन पर कहा कि राखी बांध के संरक्षण किया जाए। दूसरी तरफ जो है पुराने पेड़ तमाम समाचार आ रहे हैं कि काटे जा रहे हैं पेड़।